सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। आप देखिए 23,250 का लेवल देखने को मिला है एंड आज सभी लोग यही सोच रहे होंगे कि एक भारी भरकम गिरावट तो होनी थी, बट वो हुई क्यों नहीं। बहुत सारे लोग एक बहुत ज्यादा टेंशन में रहे होंगे। मेरे ख्याल से कल तो रात को कोई सोया नहीं होगा जब डाउ को 1000 पॉइंट नीचे गिरते देखा। कई लोग कॉल लेके गए थे तो कई लोग पुट लेके गए थे। पुट वालों को नींद नहीं आई, कॉल वाले समझ गए कि खेल लग गया है। तो सीधी सी बात ये है। बट मैं आपको बताऊं आज हुआ क्या है। ये जो टोटली ये जो देखने को मिल रहा है ना, इसे कहते हैं स्पेकुलेशन। अब आप कहेंगे कि स्पेकुलेशन क्यों? एक कॉल वाला पर्सन है, समझिएगा, एक पुट लेकर गया है, दोनों इवेंट के लिए गए हैं। अगर अच्छा होता तो कॉल वालों के लिए अपना विन विन सिचुएशन होती, बुरा होता तो विन विन सिचुएशन पुट वालों की होती। इंडियन मार्केट एक ऐसा स्टॉक मार्केट है जहां पर स्पेकुलेशन की हदें पार हो चुकी हैं आज की डेट में। जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, चलो ठीक है, आज पुट वालों का विन था, काफी खराब न्यूज थी, ग्लोबल मार्केट्स टूटे हुए थे। एक इंट्राडे एक ट्रिगर यहां पर था, एक इवेंट था जो कि प्ले करना था, एक पुट वालों की झोली में जाना था रिवॉर्ड, जो कि आज की डेट में नहीं जा पाया, सही मायने में नहीं जा पाए। स्पेकुलेशन इस नाम को कहते हैं। इतना भारी भरकम स्पेकुलेशन हो रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में हर वक्त। वास्तव में जो रिवॉर्ड मिलना होता है कॉल पुट वालों को कभी नहीं मिलता। अगर यहां पर कुछ मिलना होता है तो भाई छीन लिया जाता है। तो यही है स्टॉक मार्केट, एक्चुअल बेसिस पर यही है इंडियन स्टॉक मार्केट। यहां पर आपके हाथ में रिवॉर्ड नहीं दिया जाएगा जानबूझकर, क्योंकि यहां पर बड़े लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर वो मार्केट नहीं है कि आपने सोचा कि अरे ठीक है, रिटेल भी पावर में है, डीआईएस भी पावर में है, एफआईएस भी पावर में। ये वो मार्केट नहीं, एफआईएस पावर में है, डीआईएस पावर में, और डीआईएस सबसे बड़ा कल्प्रिट रहता है हमेशा, मैंने देखा है। यहाँ पर वो रिवॉर्ड लगने नहीं देता क्योंकि उसको मार्केट थामना होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, एफआईएस 2806 करोड़ का आज बेच गए हैं, डीआईएस ने 221 करोड़ की बाइंग करी है। टोटल आज की डेट में सेलर वाला मार्केट है। सेलर वाला क्या, कॉल पुट भाई साहब बेचकर सवेरे ही 9:35 में मैं देख रहा कॉल पुट जो इतनी ज्यादा बिकी ना कि एक रेंज बाउंड करवा दिया गया। पहले करवाया यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 से 300 वाला दायरा कि भाई 200 की जो पुट थी वो बेची गई धड़ाधड़ल्ले से, 300 का यहाँ पर बेचा गया, उसके बाद 250 का बेचा गया। स्टॉक मार्केट आज पूरी तरीके से रेंज बाउंड था, जबकि इससे बढ़िया ना इंडियन स्टॉक मार्केट से बेहतर जो है ना ग्लोबल मार्केट रहता है। कम से कम एक इवेंट तो प्ले करते हैं वो। करंट यूएस की बात करें भाई सिचुएशन की, तो यहां पर 1500-1600 पॉइंट की गिरावट थी, रिकवरी आई है। यस, इंपॉर्टेंट डे है यूएस मार्केट्स में, इंपॉर्टेंट डे है। आज रिकवरी आई तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं बॉटम लग गया होगा इस मार्केट के अंदर। ये मजाक की बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, डेटा शो करता हूं मैं। बट आज जो हुआ ना, मतलब एक गैप डाउन जो होना था वही नहीं होने थे। मतलब कुछ तो आने दो पुट वालों के हाथ में यार, आने नहीं देते ना कॉल वालों के। जब भी एक इवेंट ऐसा होता है जिसमें पॉजिटिविटी होती है, वो प्लस में ओपन नहीं होने देते उस तरीके से। दुख लगा आज, यही है बस, स्पेकुलेशन के नाम पे। और टीवी चैनल वाले बड़बड़ा कर 50,000 5 साल में निफ्टी लिख के रख लेना, ये 50,000 5 साल में निफ्टी, 40-50,000 5 साल में निफ्टी, इनके कहने पर। सो लेट्स सी, देखते हैं 40-50 हजार निफ्टी जाता है 5 साल में या नहीं जाता, देखते हैं यहाँ पर। बट अभी हाल फिलहाल में देखे हैं तो एक रिकवरी देखने को मिल रही है निचले लेवल से डाउ और नेस्डैक के अंदर। रिसेशन का इतना बड़ा फियर है। अभी क्या हुआ कि गोल्ड से निकला पैसा इक्विटी मार्केट में गया, क्योंकि गोल्ड आज 1.5% नीचे, ऑलमोस्ट $73 से $80 तक यहाँ पर ना गोल्ड फिसल चुका था। सडनली एक रिकवरी आई है गोल्ड के अंदर, देखते हैं क्लोजिंग कहां होती है। क्रूड और ब्रेंट का हाल देखिएगा, ये बता रहा है कि रिसेशन का फियर इतना तगड़ा है कि क्रूड और ब्रेंट 7% यहां पर जना डाउन साइड पर। ये रिसेशन का फियर है, बहुत बड़ा फियर है। बट लगता नहीं अभी इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाने वाली है। यूएस ने जो किया है ना, ये टैरिफ वैरिफ लगा कर, ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं, इनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है। कई लोगों का ऐसा मानना है, $10 ट्रिलियन का पॉसिबिलिटी है बेनिफिट इनके पास। सबसे कंफ्यूजिंग चीज क्या है, डॉलर इंडेक्स 101.62 ये आपके सामने डॉलर इंडेक्स का भाव $2 के तकरीबन टूटता हुआ नजर आया एंड 101.62 देखने को मिल रहा है।
जबकि 100.97 के अराउंड हिट कर गया है डॉलर इंडेक्स। ये जब भी होता है ना, अपने इमर्जिंग मार्केट में भयानक रिकवरी हमें देखने को मिलती है, या कह सकते हैं भयानक तेजी हमें देखने को मिलती है। 2-3-4% का यहाँ पर ना अगर कोई जंप देखने को मिल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं रहती है इंडेक्स के अंदर। लेकिन क्या ऐसा होगा या नहीं होगा पता नहीं। एक मैं आपसे बात कह रहा था कि यूएस मार्केट ना मंदी में चला जाएगा, मैंने आपके सामने बनाकर रखा था, वो कवर किया था। अगर ये लाइन टूटी, आज रिकवरी उसी लाइन से आई है। ये आपने गौर किया? ये मैंने 2024 में बनाए थे, ये पूरा डेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर, जिस हिसाब से ये मार्केट चला है यूएस का, वो कुछ इसी हिसाब से चला है। अगर आज रिकवरी आई यहां से, वैसे तो 1166 पॉइंट का रह गया, 500-600 पॉइंट की अगर रिकवरी आ गई यूएस मार्केट में, बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद फेड का मीटिंग है, फेड बोलेगा, फेड का मीटिंग है, तो ये पूरी तरीके से ना हमारे सामने एक चलता हुआ नजर आ रहा है। आज अगर रिकवरी आई, सॉलिड रिकवरी, यूएस मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो जाएगा, पॉसिबिलिटी ये बहुत बड़ी दिखती है। लेकिन अगर ये लाइन बिल्कुल आज का लो जो है ना डाउ का, उससे आप 100-200 पॉइंट यहां पर मान लीजिए और नीचे, आज का लो और उसमें यहां पर 100-200 पॉइंट अगर आप ऐड कर दीजिए, अगर ये लेवल टूट गया, आज का लो लगा होगा ऑलमोस्ट 41,059 चल रहा है ना, ये चल रहा है 41,059, 40,600 के अराउंड का आज का लो लगा है। 40,600 मान लीजिए, 40,200, 40,300 अगर टूट गया, ये स्टॉक मार्केट यानी कि भाई यूएस का मार्केट बियर मार्केट में एंटर कर जाएगा। अभी कोई बियर मार्केट में एंटर नहीं किया है, अब बियर मार्केट में जरूर एंटर कर जाएगा अगर ये 40,200-300 का लेवल उसके नीचे ट्रेड करने लगा ये मार्केट। तो काफी सीरियस नोट पर बात करेंगे हमारे मार्केट में क्या होना है। मैं आपको एक लेवल शो करता हूं, तकरीबन 6 से 7 दिन हो चुके हैं, इंडेक्स उस लेवल से नीचे नहीं आता है। उस लेवल को आप नोट कर लीजिएगा। अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद एक और लेवल बनता है जो कि आपका 50 डे में है। ये ध्यान रखिएगा, वर्स्ट के सिनेरियो में अगर वो 50 डे में टूट गया तो फिर ये मार्केट टूटेगा। अदरवाइज यहां से एक अच्छी खासी रिकवरी की आप जो है तैयारी कर लीजिए। रिलायंस उसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा पता नहीं है, क्योंकि ये रिलायंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये झूल रहा है नवंबर से। ये 2018 की ट्रेंड लाइन है, ये भाई आपका मूविंग एवरेज दो, बिल्कुल 50 डेमा के ऊपर क्लोजिंग हुई है, 100 डेमा के हल्का सा नीचे क्लोजिंग हुई है, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई है आज की डेट। ये है रिलायंस का स्ट्रक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर, बहुत ही क्रूशियल जगह पर। या तो कल यहाँ पर ना एक बड़ा सर्ज हमें देखने को मिलेगा, या एक कल बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना एक डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल मूविंग एवरेज में फंस गया, जाकर क्लोजिंग वहीं थी। अब 1230 आप जानते ही, मैंने आपसे कहा था कि 1230 यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। आज का लो 1230 ही था, वहीं से एकदम घूम गया। तो ये है टेक्निकल्स, आपको याद रखने हैं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन फिर भी अगर आप देखिए आईटी जिस तरीके से गिरा था, आईटी का क्या वेटेज नहीं है, जिस तरीके से आईटी का फॉल था उस तरीके से तो यहाँ पर ना जो 68-66 पॉइंट जो दिख रहे हैं निफ्टी के, ये बहुत खराब लगा देखकर। आज स्पेकुलेशन की हदें पार कर दी। अगला सितारा एचडीएफसी बैंक हमारा, ये आप नारा लगाइए, क्योंकि अगर यहां से मार्केट चला तो एक बड़ा सर्ज पॉसिबल बनता है कि शायद वो एचडीएफसी बैंक के अंदर आए। एक रेंज नोट करिएगा एचडीएफसी बैंक की, 1758, 1723, ये नोट करिएगा। ये रेंज जब तक टिकी है इस चार्ट पर तब तक सब कुछ सही है, क्योंकि उधर ही आपके मूविंग एवरेज आते हैं, उधर ही आप। अगर ये रेंज के नीचे की क्लोजिंग मिलती है तो ये काफी नेगेटिव होगा एचडीएफसी बैंक के लिए। लेकिन लग नहीं रहा है, लग ये रहा है कि एचडीएफसी बैंक, पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, शायद ये Q4 से पहले कुछ बड़ा धमाका शायद इसके अंदर होने की तैयारी। शायद वो एक ऑल टाइम हाई का जो लेवल है ना 1860, 1870, उनको भी अगर कोई क्रॉस कर जाए ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एचडीएफसी बैंक के लिए। देखते हैं कि क्या रहता है एचडीएफसी बैंक।
और अगर ये Q4 बताएगा मेक और ब्रेक, अगर इस बार भी Q4 अच्छे नहीं आए HDFC बैंक के, एक बहुत बड़ा कोलैप्स होगा। और आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े कोलैप्स से पहले यहां पर स्टॉक कभी ना कभी मोस्टली ये देखने को मिला होगा, ऑल टाइम हाई आपका लगा चुका होता है। तो देखते हैं क्या HDFC बैंक में ऑल टाइम हाई लगने वाला है, क्योंकि अगर मार्केट बढ़ना है सबसे पहले FIs नोट करते हैं, HDFC बैंक का नाम जपना स्टार्ट करते हैं। 2-3% तो पता ही नहीं चलता कि HDFC बैंक में तेजी कहाँ हुई, और जहां 2-3% तेजी होगी वहां इंडेक्स कहाँ रुकने वाला है। आ जाओ भैया निफ्टी पर। आप सोच रहे होंगे कि आज बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या बात है, स्पेकुलेशन क्या मतलब क्या है? यार भाई यार, इतना रिस्क लेके कॉल लेकर गए या इतना रिस्क लेकर पुट लेकर गए, यार रिवॉर्ड जब मिलना है तो वो देना चाहिए पुट वालों को या कॉल वालों को। सीधी सी बात है, जब इवेंट प्लस में यहाँ पर हो रहा हो, कॉल वालों को रिवॉर्ड मिलना चाहिए। पुट वाले बहुत बहुत लाइकली है कि यहाँ पर ना इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आए, बहुत अनलाइकली है। मतलब कितना ही आपको मिलता है, पुट वालों का तो सब मतलब धुआंधार तरीके से पैसा लूटा जाता है पुट वालों से। तो ये रहता है गंदा मार्केट, बहुत बहुत खराब मार्केट है। टीवी एनालिस्ट बहुत खराब है, ये बड़े बड़े टारगेट 5 साल 4 साल 5 साल में निफ्टी 45,000 50,000, देखते हैं भैया क्या है, 23,000 पर है, डबल होगा या नहीं होगा हमारा, ये देखते हैं। पहले कह रहे थे 20 साल में यहाँ पर जो है 5 लाख निफ्टी खैर छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे 23,135, ये है आपका 21 या 22 मार्च लो लगा था 23,135 का, वहीं से घूमा। और फिर अप्रैल में यहां पर 2 अप्रैल को टच किया है ऑलमोस्ट 23,135 को, वहीं से एक सॉलिड रिकवरी आई, अच्छी खासी क्लोजिंग देखने को मिली, गैप डाउन ओपन हुआ 23,135, वापस से एक रिकवरी आई, हायर साइड क्लोजिंग हमें देखने को मिलती नजर आई। यानी कि कुल मिलाकर 23,135 ये काफी हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब ले ही रहा है सपोर्ट तो इसको मानकर यहाँ पर ना सब कुछ मानकर आगे बढ़ना चाहिए। जब मार्केट नहीं तोड़ रहा है, इतना वर्स्ट सिनेरियो में भी 23,135 नहीं तोड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो मार्केट ने सोच रखा होगा। अब दिक्कत ये है कि आज एक्सपायरी थी, थर्सडे का दिन था, तो पता नहीं कितना यहाँ पर इस बात को सही समझे या नहीं समझे, क्योंकि आज तो सेलर पता नहीं इतना सेलर कहाँ से आ गए, कहाँ से दम आ गई कॉल पुट बेचने की। रेंज बाउंड करवा दिया जाता है, बताओ 9:30 से रेंज बाउंड करवा दिया, 9:30-35 के आसपास से ऐसे प्रीमियम काटे गए हैं ना, मतलब लोगों की जेबें कट गई आज। तो ये पूरी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या है सेकेंड लास्ट, ये भी आपका वनडे का कैंडलस्टिक चार्ट है, ये भी बता रहा है कि भाई 23,135 सब कुछ जो है वो 23,135। मैं यहाँ पर ना एक और बात करूंगा, मूविंग एवरेज जरा देख लेते हैं कहाँ पर है इस मार्केट में। आप बस इतना मान के चलिए, ये जो आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में, ये आपका 23,006 पर, ऊपर है आपका 23,135। जब तक 23,006 के नीचे की क्लोजिंग ना हो, आप गलती मत करिएगा शॉर्ट वॉट करने की मार्केट को, ध्यान रखना आप, ठीक है। ये वो नहीं है। अभी क्या है Q4 के नंबर, उससे के पहले शायद RBI का मॉनेटरी पॉलिसी है, समझ रहे हो ना, तो सारी चीज़ें लाइंड अप है। US में भी फेड का मीटिंग है, सब कुछ है, तो सब कुछ है, अभी सब कुछ है, तो तैयार रहिएगा। आपके सामने लेवल रख दिया है 23,135 और 23,006। गलती से भी अगर वो 23,135 के नीचे गए तो उसको मानना नहीं है, ये बेवकूफ़ भी बना सकते हैं, क्योंकि 23,006 पर आपका मूविंग एवरेज है। जब तक ये 23,006 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक कोई नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बनता नहीं, बस इतनी सी बात। कल देखते हैं भाई, आज का मार्केट तो पूरा स्पेकुलेशन से भरा था, रेंज बाउंड करा दिया। टीवी एनालिस्ट बहुत बेहतरीन थे, मज़ा आ गया उनको देखकर, बड़े बड़े टारगेट्स, बड़ी बड़ी बातें, सारी चीज़ें यहाँ पर थी, तो वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहता है भाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रिलायंस की तरफ इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है। HDFC बैंक अगला यहाँ पर ना, अगर निफ्टी रैली करना स्टार्ट हुआ यहाँ से, HDFC बैंक कहीं ना कहीं रडार पर रहना चाहिए, पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और उसके बाद निफ्टी का ये लेवल्स, तो इस पर ध्यान रखिए। वो डाउ पर भी नज़र रखिएगा, वो 40,200 40,300, अगर उसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है
बियर मार्केट में एंटर कर जाएगा अमेरिकन मार्केट। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक और बात मैं जोड़ दूँ, आईटी में बॉटम लगने वाला है, अगर लगना होगा तो। कल मैं आपके सामने आईटी के कुछ जो स्टॉक्स हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, वो मैं आपके सामने नाम रखूँगा, आप देख लीजिएगा। चाहे वो कोफोर जो कुछ भी हो, सब में पॉसिबिलिटी है कि बॉटम लग जाए, शॉर्ट टर्म बॉटम तो लग जाए Q4 से पहले, या कह सकते हैं Q4 तक, मतलब देखते हैं Q4 में क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट रुकने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो कल मैं आपको अपडेट दूंगा, आज नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ स्ट्रेटेजी पॉइंट मिले तो देख लीजिएगा। एंड ये कोसिए मत कि स्पेकुलेशन का नाम ले दिया। आप भी होशियार हैं, आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, कैसे एक रेंज बाउंड सेशन कर दिया जाता है। ये अच्छी बात नहीं है। बड़ा इवेंट था, लोग रिस्क लेकर गए थे, उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, नहीं मिला। सीधी सी बात। अच्छा होता कॉल वालों को मिलना चाहिए था, बुरा होता तो पुट वालों को मिलना चाहिए। बट इंडियन स्टॉक मार्केट एक स्पेकुलेटेड मार्केट है, ये तो तय है, ये तो पूरे तरीके से है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ रहता है टीवी एनालिस्ट का। बहुत बेहतरीन लोग बोलते हैं 50,000 निफ्टी विद इन 4 to 5 ईयर्स। सो लेट्स सी, देखते हैं 50,000 आ रहा है नहीं आ रहा। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने, बहुत धन्यवाद दोस्तों।